जय गुरुदेव। आप सबको आज धनु के संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अनंत बधाइयां समर्पित करते हैं। सूर्य देव अपने वृश्चिक राशि का प्रवास परिपूर्ण करके आज धनु राशि में पदार्पण करने वाले हैं और आने वाला ये जो महीना है, मकर संक्रांति से पहले का ये जो महीना है, इस पूरे के पूरे महीने सूर्य देव धनु राशि के अंदर विराजमान रहेंगे। आइए समझते हैं इस महीने जो सूर्य देव धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे या धनु राशि के अंदर विराजमान रहेंगे, उसका कैसा परिणाम सामान्य रूप से होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर सूर्य देव का परम उपकार रहता है। एकमात्र वो तेज और प्रकाश से परिपूर्ण ग्रह हैं, तो सूर्य देव से ही संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सूर्य देव की गति का, उनके संक्रमण का ग्रहों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, प्लस इस धरती पर रहने वाले चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पूरे चराचर जीव जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है। संक्रांति का जो समय है, आज दोपहर को 3:58 में संक्रांति का समय है, अर्थात भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर को 3:58 के समय में सूर्य देव अपने वृश्चिक राशि का प्रवास परिपूर्ण करके धनु राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव धनु राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मुख्य रूप से उन्हीं के इस संक्रांति के संबंध में बात करने का हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली बना करके सूर्य देव को यहाँ पर विराजमान किया है। तो सूर्य देव अपने वृश्चिक राशि का प्रवास परिपूर्ण करके धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे दोपहर बाद ठीक 3:58 में। जिन जातक जातिकाओं की कुंडली धनु लग्न की होगी, ये वाला महीना उनके लिए अच्छा और शुभ माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि लग्न के ऊपर ही सूर्य देव विराजमान हो गए और साथ में बुद्धि के कारक बुध, तो बुद्धि और प्रकाश का जो समन्वय है वो आपके लग्न के ऊपर हो रहा है, अर्थात आपके ऊपर हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी कर्म करोगे सोच विचार करके और बड़े स्पष्ट ढंग से आप कर्म करोगे। सूर्य देव सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं, ऊर्जा और एनर्जी के कारक हैं। लगातार चलते रहना उनका धर्म है और समय पाबंद ग्रह के रूप में वो जाने जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि चक्र के अंदर जो समय चक्र चलता है, उस समय चक्र की व्यवस्था के अंदर सूर्य देव का प्रमुख योगदान रहता है। तो सूर्य देव का प्रभाव आपके लग्न के ऊपर है। इसका तात्पर्य हुआ कि आप समय पाबंद बनेंगे। आपको अपने पिताजी के साथ में बहुत अच्छे संबंध बना लेने चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, उस सरकार के प्रति आपको अच्छा अपना संबंध बना करके रखना चाहिए, अर्थात किसी भी सरकार के बारे में टीका टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका ये जो लग्न है वो खराब हो जाएगा। सूर्य देव का जो पॉजिटिव प्रभाव आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो सूर्य देव यहाँ पर लग्न के ऊपर विराजमान है और यहाँ से संपूर्ण दृष्टि वो सप्तम भाव में, अर्थात अपने प्रतिपक्ष के भाव में रख रहे हैं। और सप्तम का जो स्वामी है सप्तमेश, वो बुध यहीं पर बैठा हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो समय है, जिन जातक जातिकाओं की ये धनु लग्न की कुंडली है, उनके लिए ये महीना अपने प्रतिपक्ष के साथ में अच्छा तालमेल लेकर के आने वाला होगा। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और सूर्य प्रकाश का कारक है, तो आपके जीवन में प्रकाश और बुद्धि का समन्वय होगा। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी के साथ में अच्छा तालमेल रहेगा, और खाली पत्नी के साथ नहीं, आपके जो भी साझेदार हैं, जो भी व्यक्ति आपका प्रतिपक्ष है, जिसके साथ मिलकर के आप किसी भी कार्य को अंजाम देने की सोच रखते हैं, उसके साथ में आपका तालमेल अच्छा होने वाला है। क्योंकि लग्न के ऊपर बुध आदित्य योग बन रहा है और साथ में
लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है और गुरु पंचम भाव में अवस्थित है। पंचम भाव जो आपकी बुद्धि का है, आपके दिमाग का भाव है, आपके मनोरंजन का भाव है, आपके संतान का भाव है और आपके पेट का भाव है। तो यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि के अंदर गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, अर्थात आपको अपने बुद्धि से संबंधित, अपने दिमाग से संबंधित, अपने संतान की तरफ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु लाभ के कारक होते हैं, तो आपको अपने बुद्धि से लाभ प्राप्त होगा, आपको अपने संतान से लाभ प्राप्त हो सकता है और आप जो भी अपना निर्णय करेंगे, आपका निर्णय एकदम पॉजिटिव साफ सुथरा होगा, आपको अपने निर्णय से भी लाभ प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर शनिदेव अपने घर में तीसरे भाव में विराजमान है और यहाँ से तीसरी दृष्टि से वो गुरु के घर को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, अर्थात ये वाला भाव भी आपका अच्छा खासा मजबूत हो रहा है। तो सूर्यदेव प्रकाश के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और वो अग्नि तत्व की राशि में विराजमान है। अर्थात अग्नि तत्व की राशि में विराजमान होने का तात्पर्य हुआ कि जैसे अग्नि में अगर हम लोग अग्नि मिला देंगे तो उस अग्नि का प्रभाव जो है और बढ़ जाएगा। तो इस समय धनु लग्न के जातक जातिकाओं के लिए ये वाला जो महीना है वो अच्छा खासा लाभदायक होगा। किंतु अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नकारात्मक अवस्था में है तो आपको थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, थोड़ा सा अहम को लेकर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। किंतु अगर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है तो आपका जो तेज है वो बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप जो भी कर्म करना चाहते हैं उसके अंदर आप सतत प्रयास करते रहेंगे, आपको सफलता मिलने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो सूर्य देव की ये जो संक्रांति है, सूर्य देव का ये जो संक्रमण है धनु राशि के ऊपर हो रहा है और धनु राशि के जो स्वामी है गुरुदेव वो पंचम भाव में विराजमान होकर के एक आपकी बुद्धि को सकारात्मक मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और आपकी बुद्धि के स्वामी जो यहाँ पर सूर्य देव के साथ लग्न भाव में विराजमान है, अर्थात ये जो आने वाला महीना है आप अपने बुद्धि से संबंधित, अपनी समझ से संबंधित, अपने निर्णायक क्षमता से संबंधित जो काम हैं उन कामों को करके अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पौष के महीने को हमारे पुराणों के अंदर, विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण के अंदर खर मास के रूप में स्वीकार किया गया है और खर मास को बहुत शुभ नहीं माना गया है। तो खरमास को शुभ न मानने के पीछे पुराणकारों का अपना मत है और साथ में ब्रह्म पुराण तथा गरुड़ पुराण के अनुसार इस खरमास के अंदर बहुत सारी बातों को लेकर के नकारात्मक विचारधारा भी हमारे को पढ़ने को मिल जाती है। तो खरमास का जो समय है इस महीने के अंदर शादी विवाह इत्यादि जो शुभ कार्य माने जाते हैं वो प्राय करके नहीं होते और करना नहीं चाहिए, ऐसा पुराणकारों का उपदेश है, ऐसा उनका मत है। किंतु ये जो पौष का महीना है आपको अध्यात्म के लिए बड़ा सपोर्ट करने वाला महीना है, क्योंकि सूर्य देव अपने गुरुदेव बृहस्पति की राशि के अंदर आए हैं, बृहस्पति के घर में आए हैं और बृहस्पति देव उनके मित्र ग्रह हैं। तो कोई भी मित्र अपने मित्र के घर में जाता है तो दो बातें बनती हैं, उसकी खुशी बढ़ जाती है, उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उसका मित्र अगर अच्छी परिस्थिति में होता है तो उसकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। और अगर वहीं पर मित्र थोड़ा सा चिंता में हो, परेशानी में हो तो अपने मित्र को देख करके उसको थोड़ा हौसला उसका बढ़ जाता है, उसको थोड़ी सांत्वना प्राप्त हो जाती है और मित्र के सहयोग से वो अपनी परेशानी साझा कर सकता है, उस परेशानी से निकलने का रास्ता खोज सकता है। तो ठीक यही बात हमें भी समझ लेनी चाहिए कि सूर्य देव अपने मित्र और गुरु के घर में यहाँ पर धनु राशि के अंदर पधारे हैं और धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति वो पंचम भाव में त्रिकोण के अंदर, अर्थात त्रिकोण का स्वामी आकर के त्रिकोण के अंदर विराजमान है और इधर सूर्य देव भी वो त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण के अंदर विराजमान हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संयोग है, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में बैठ जाए और वो भी लग्न का अधिपति भी त्रिकोण के अंदर और ये वाला अधिपति भी त्रिकोण के अंदर, तो सूर्य और गुरु का जो समन्वय इस समय
हो रहा है वो अच्छा खासा एक राजयोग आपके जीवन के अंदर बना रहा है। तो ये जो आने वाला महीना है, भले ही खरमास के रूप में इसको अशुभ महीने की संज्ञा प्राप्त हुई हो, किंतु धनु लग्न वाले जातक जातिकाओं के लिए ये वाला महीना बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। क्योंकि आज दोपहर को 3:58 में सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि का प्रवास परिपूर्ण करके वो धनु राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और इस महीने का पूरा लाभ लेने के लिए धनु लग्न के जातक जातिकाओं को चाहिए कि इस महीने सूर्य देव की आराधना भरपूर करें, क्योंकि सूर्य देव अग्नि तत्व की राशि के अंदर पधार रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इस महीने के अंदर अगर आप गायत्री मंत्र का हवन करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा, और अन्यथा सूर्य देव के मंत्र का हवन करवा सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ होगा। और ये भी नहीं कर सकते तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवये नमः इत्यादि जो सूर्य देव के मंत्र हैं, सूर्य देव के स्तोत्र हैं, उनका पारायण करें। और उनका पारायण करने से पहले दीपक जरूर जला लें। दीपक इसलिए क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि के अंदर पधारे हुए हैं। दीपक जला करके अगर इन मंत्रों का आप पारायण करते हैं तो सूर्य देव के इस संक्रमण का और भी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। किंतु ये जो लाभ प्राप्त होगा 1-2 दिन के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसका कारण है आज 3:58 में सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और वो एक दिन में 1 डिग्री का अपना सफर तय करते हैं। तो कल 4 बजे तक वो 1 डिग्री पार करेंगे और परसों 4 बजे तक वो 2 डिग्री पार करेंगे। तो जब तक उनकी यात्रा 2 डिग्री के परिपूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसका रिजल्ट वो देने में सक्षम नहीं होते। क्योंकि सूर्य देव, मैंने पहले ही बता रखा है, कोई भी ग्रह जब वो संधि राशि में होता है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता, या उसका जो रिजल्ट होता है वो अनियमित हो जाता है। तो इसलिए 2 दिन तक आप साधना करें, पाठ करें, सूर्य देव के मंत्र की आराधना करें। और 2 दिन के बाद आपको सूर्य देव से संबंधित, गुरु से संबंधित, बुध से संबंधित और भाग्य से संबंधित, अपने किस्मत से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो अच्छे परिमाण में प्राप्त हो सकते हैं। और साथ में सूर्य देव चूंकि गुरु की राशि के अंदर पधार रहे हैं तो सूर्य के मंत्र के साथ आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी पारायण कर ले और अच्छा। और जो जैन धर्मावलंबी हैं वो ओम नमो आयरियाणम इस मंत्र का पाठ कर लें। सूर्य देव के मंत्र के साथ इस मंत्र का पारायण करके आप इस आने वाले महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपको भरपूर आनंद मंगल प्राप्त हो सकता है। विशेष करके हमारी पंजाब हरियाणा उस तरफ की जनता है, उनके भीतर में संक्रांति का पाठ सुनने की बड़ी अच्छी परंपरा है, महीने का नाम सुनने की बड़ी अच्छी परंपरा है। तो आज मुख्य रूप से हम महीने का नाम आपको सुनाने के लिए, संक्रांति का पाठ आपको सुनाने के लिए और साथ में मंगल पाठ सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये जो महीना है, आज शनिवार 16 दिसंबर 2023 संवत 2080 मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी, पौष का महीना, पौष महीने की संक्रांति, सूर्य देव की धनु संक्रांति आप सबके लिए भरपूर आनंद मंगल करने वाली हो। ये जो महीना है आपके लिए अध्यात्म का पोषण करने वाला महीना हो। भरपूर अध्यात्म की ओर अपने जीवन को बढ़ाएं, धर्म के रास्ते पर चलते रहें। धर्म के रास्ते पर चलते हुए अचिंत्य लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य देव ऊर्जा और प्रकाश दोनों के स्वामी हैं, तो आपके जीवन में ऊर्जा और प्रकाश दोनों का समन्वय होता रहे। गुरुदेव समझ के कारक हैं, आपकी समझदारी बढ़े। और बुध बुद्धि के कारक हैं, आपकी बुद्धि उर्वरा बने, आपकी बुद्धि सकारात्मक रास्ते पर चलने वाली बने, आपकी निर्णायक क्षमता मजबूत बने। ऐसी हमारी शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। ओम सूर्याय नमः इसका पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें और ओम नमो
आयरियाणम इस मंत्र का पाठ करके संक्रांति का भरपूर लाभ प्राप्त करें। प्रस्तुत है संक्रांति का मंगल पाठ। हाथ जोड़ करके मंगल पाठ श्रवण करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम चैता भारहं वासम चकवट्टी महढ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देव दानव गंधर्व जख रक्षस किन्नरा बम्भयारिम नमम संति दुक्करम जे करंति ते एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दसहाहु जिणिताणम सौव सत्तु जिणामहम जिणे पासेत्ति नामेणम अर्हा लोग पूये संबुदप्पाय सवर्णो धम्म तिथय रे जिणे चैता भारहं वासम चकवट्टी महढ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्रम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने आनंद करने और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका सदा ही मंगल होगा, उसका अजर अमर पद होगा। जय गुरुदेव।